नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। जय जवान जय किसान, ये नारा लाल बहादुर शास्त्री ने लगा के पहले चले गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसान कहाँ है? जवान तो बॉर्डर पर सब आदमी जानते हैं, लेकिन मजदूर का बात कोई नहीं करता है। सवाल ये उठता है कि मनरेगा में जो काम 100 दिन की मिल रही है, क्या मजदूर को मिल रही है? सवाल यहाँ बनता है। सवाल ये बनता है कि 3.34% जॉब कार्ड बनी हुई है, इसके ऊपर ध्यान किसी का नहीं जाएगा, न मनरेगा अधिकारी का न और भी सरकारी पदाधिकारी का। यहाँ पे आज तकरीबन 20-25 दिन पहले मनरेगा के NMMS का मांग किया गया था, जिसमें प्रहलाद मठ में यह आवाज़ उठी थी। आवाज़ उठाने के लिए हमको याद आया कि बनवन की प्रहलाद नगरी है और यहीं से सब आवाज़ उठता है। तो उठाने वाला हमारे जितने भी गणमान्य लोग आप देख रहे हैं, यही लोग हैं जो बनवनकी से ये आवाज़ उठा रहे हैं और ये आवाज़ गूंजेगी पूरे भारत तक। सवाल बनता है कि एक मनरेगा मजदूर को दूसरे राज्य में 310-320 रुपया पर डे मिलता है, लेकिन बिहार में तो बाहर है, सुशासन बाबू की सरकार है, यहाँ 210 मिलता है। ये समझने वाला बात है। बिहार में विशेष पैकेज का अगर मान कर लीजिए तो पूरे केंद्र में पूरा गाल फूल जाता है, बिहार का है मांगा। लेकिन सवाल बनता है कि जितना गरीब का समस्या है सब बिहार में है, लेकिन बिहार में फिर भी सरकार बोलेगी कि बाहर है। तो आइए हम जानते हैं कि किस चीज़ का मांग पत्र सौंपे हैं और किस चीज़ का मांग है, किस तरीके का मांग है और मंगवा कहाँ कहाँ दिया गया, मेल पे या फिर सरकारी दफ्तर में। ये सारा चीज़ हम पूछेंगे। जी बताइए, आज का जो आपने मांग पत्र सौंपा वो किन्हें किन्हें सौंपा और किनको किनको सबसे पहले डिस्पैच किया? हम लोग बनवन की अनुमंडल पदाधिकारी के अनुसार में खास करके पूर्णिया जिला के DDC महोदय जी, DM साहब, जिला पदाधिकारी महोदय, बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय और मनरेगा आयुक्त पदाधिकारी जी, ग्रामीण विकास विभाग मंत्री बिहार सरकार जी, और भारत सरकार प्रधानमंत्री महोदय जी, और केंद्रीय विकास मंत्री ग्रामीण विकास विभाग के जो गिरिराज सिंह हैं, जी, जी, उनको भी भेजने का काम किए हैं। लेकिन ये जो भेज दिए हैं आप, जहाँ तक भी भेजे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार तक भेजे हैं, लेकिन है भेजने के क्रम उनमें मंगवा का है? मांग यही सबसे पहला है कि जो मजदूर को ऑनलाइन हाजिरी का जो सिस्टम लगाया गया, जिसको NMMS कहा जाता है, वाला, हाँ छापवा अच्छा। वाला, तो छाप मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम वो मजदूर को नहीं चाहिए। मजदूर को अपना कंधा पे कुदाल, जी, कितना मट्टी काटना है वो जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो सरकार का सिस्टम है, जी, जी, उसमें है कि इतना मिट्टी काट के सड़क भरना है। टारगेट दिया जाता था पहले, तो उनको मैनुअल में कहा जाए जी, तो उनको ये बता दीजिए कि इतना हमको काम करना है, वो कार्य करके चले जाएगा जी। वो छाप के बारे में, मोबाइल सब के बारे में, ऑनलाइन हाजिरी के बारे में उसको पते नहीं है। वो कर दिया है, वो भी काम किया। हम लोगों की जानकारी में हम लोग PO साहब, DDC साहब बहुत मनरेगा पदाधिकारी से बात करने का भी काम किए जी। तो 16 दिन का डिमांड लगा, 14 दिन मजदूर उसमें काम करने का काम किए। अब पेमेंट की जो बारी आई तो कोई दिन का पेमेंट नहीं हुआ, यानी 14 दिन का पेमेंट हुआ नहीं, गायब रही जी। कभी कहीं तो 1-2 दिन का आया और कहीं कहीं 14 दिन का गायब हो गया। तो वो मनरेगा मजदूर हम लोगों के पास सुबह में जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि आप लोग समाज सेवी हैं, जनप्रतिनिधि हैं और आप लोग के माध्यम से हम लोगों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने का काम करते हैं जी, विधायक बनाने का काम करते हैं, MP बनाने का काम करते हैं। क्योंकि हम लोग जाते हैं, जानते हैं कि ये आप अच्छा विधायक जी बनेंगे तो हम लोगों के लिए, हम लोगों के हित में सोचेंगे, MP साहब बनेंगे तो सोचेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो सोचेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे सोचेंगे। तो आप लोग इसके लिए कुछ तो नहीं किए हैं। तो हम लोग तमाम मजदूर किसान की यह दुखदाई जो जीवन वो बिता रहे हैं, वो यहाँ से बिहार से जाने के तैयारी में लगे हुए कि अन्य प्रदेश चले जाएंगे, दूसरे प्रदेश में काम चले जाएंगे जी। तो उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं रोकिए। और ख़ास करके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि जब मजदूर चले जाएगा अदर स्टेट, अदर कंट्री चले जाएंगे मजदूरी करने के लिए, तो वोट कौन देगा? वोट तो यही दीजिएगा तब ना प्रधानमंत्री बनिएगा, मुख्यमंत्री बनिएगा। आगे आने वाला चुनाव है 2024 में, जब हमारा मजदूर ही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ भारत में तो सबसे ज़्यादा मजदूर है, अब उसमें भी बिहार में सबसे ज़्यादा मजदूर है जी। तो मजदूर नहीं रहेगा तो कौन वोट देगा?
तो वोट का बहिष्कार न होगा। तो हम जी, लोग जी। वोट के बहिष्कार को बचाने के लिए खास करके मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि आप राजा हैं, राजा बनेंगे और बनते रहेंगे। आपके अधीनस्थ जितने भी हैं उनका समाधान करना आपका कर्तव्य है। मतलब परजबा को तनी देख दाख कीजिए। कीजिए। हाँ। तो आप देखने का काम कीजिए। इसीलिए हम लोग अभी तो अनुनय विनती के साथ मांग पत्र सौंपे हैं। अगर नहीं सुनने का नहीं काम तो क्या करें, कर लीजिएगा? करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। अच्छा, दिखा देंगे 2024 में क्या हुआ है, 25 में दिखा देंगे, प्रधानमंत्री को भी दिखा देंगे, मुख्यमंत्री को भी दिखा देंगे। ये देखिए क्या होता है। भाई 10 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री है पूर्णिया आ रहे हैं, तो अगर वो आएंगे तो क्या उनको भी ज्ञापन सौंपेंगे? विज्ञापन तो उसको भेज दिए हैं, हथवा में हथवा में कोशिश करेंगे देने का, लेकिन उनको तो भेज दिए हैं। ये जो मोबाइल सिस्टम है, ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, आप लोग जो ये सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको तो अभी खबर चले गया होगा। तो अगर इस पर नहीं ध्यान देंगे, अगर उनको होगा कि फिर हम लोग कोशिश करेंगे सामने सामने मिल के भी दे, लेकिन उनको तो मैसेज चले गया, तो वो समाधान मुझे विश्वास है, तमाम लोगों को भी विश्वास है कि होगा। जी, क्या परिचय हुआ सर आपका? रमन कुमार, क्षेत्र संख्या 12, जिला परिषद प्रतिनिधि, बनमनखी पूर्णिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता होना चाहिए कि चूंकि मांग तो बनमनखी से उठता है, धीमेश्वर धाम है, प्रहलाद नगरी है और महर्षि मही बाबा का जन्म स्थान भी है। यो समझना होगा, मांग तो उठ रही है और पूरा भी होगा। बहुत सा चीज है। आइए हम दूसरा नेताजी से, मुखिया जी से बात करते हैं। तनी इधर आइए मुखिया जी, हैं आप ये बताइए इन पे क्या कहेंगे 2-4 शब्द में? क्या सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम को मैं धन्यवाद देता हूं जी। जो हमारे मनरेगा के मजदूर जो हैं वह बिल्कुल त्राहीमाम है, जिसका भुक्तभोगी हम सभी जनप्रतिनिधि को भोगना पड़ता है। और जो मजदूरी करता है, जो मजदूर हैं, उसको सही समय पर मजदूरी नहीं दिया जा रहा है जी। और उसका जो अटेंडेंस का जो ऑनलाइन सिस्टम जो किया गया है जी, उस पर हम लोग चाह रहे हैं कि उसको बंद किया जाए। यह काफ़ी हम लोगों के साथ जो परेशानी होती है, हम लोग के साथ जो है मज़दूरों को भी परेशानी होता है, क्योंकि उसको सही समय पर मजदूरी नहीं मिल पा रहा है। यह ऑनलाइन का जो सिस्टम किया गया है जब से, तब से मजदूर त्राहीमाम है और उनका सारा समस्या को हम सभी जनप्रतिनिधि को सुनना पड़ता है। जहाँ तक कि हम लोग सभी जनप्रतिनिधि, सभी पदाधिकारीगण को हम लोग इसके बारे में अवगत कराए हैं जी, लेकिन कहीं कोई तरह का अभी तक हम लोग पर इफेक्ट नहीं पड़ा, न कोई तरह का हम लोग को जो है अभी तक सूचना मिली है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार से भी मांग करते हैं कि यह जो समस्या है एनएमएस का, इसको बंद किया जाए ताकि हमारे मजदूरों को सही समय पर मजदूरी मिल पाए। क्या परिचय है सर? मनोज कुमार ऋषि, पिपरा मुखिया। जी धन्यवाद आपका। मांग तो पूरा होगा, कारण ही कर गुलाम देश था, इतना दिन लग गया आज़ाद होने में, तो टाइम तो लगेगा। चूँकि मामला गरीब का है तो सरकार जरूर सुनेगी। आइए और एक आध दो नेता से हम बात कर लेते हैं। आपका क्या कहना होगा? मुखिया जी और जिला परिषद साहब जो कहे हैं, हकीकत है, गरीब को पैसा चाहिए, मनरेगा में काम करता है, 14 दिन का हाजिरी लगता है, 14 दिन का हाजिरी लगता है, 2 दिन का दिखाता है या नहीं भी दिखाता है, उससे मजदूर को कठिनाई होती है। इसलिए हम लोग भी सरकार से मांग करते हैं, ये जो है ये सिस्टमा जो है, ये सिस्टमा को बंद कर दे, एनएमएस वाला। यानी पहले जो मैनुअल हो रहा था वही टाइप का रह जाए। जी। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ श्याम कुमार यादव, वार्ड सदस्य संघ प्रखंड अध्यक्ष बनमनखी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे मुखिया जी हैं। आइए मुखिया जी तनी इधर घुमाइए कैमरवा को। हैं ये मुखिया जी आप बताइए कि मूल मांग जो है ये कहाँ तक उचित है, क्या सरकार मांगेगी? सर्वप्रथम आप भी इसी सरजमीन से जुड़े हुए हैं। जी 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 जी। हम लोग से आधा से अधिक बात तो आप ही बेखूबी रख दी है। जी जी जी। जो कि सुने। रही बात मुख्ता मांग है, ऑनलाइन सिस्टम जो हाजिरी है वह बंद किया जाए। जी। हमारे राज्य पिछड़ा राज्य है, जो विशेष पैकेज का जो बात क्या करते हैं, जी जी। कभी कभार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा केंद्र सरकार से वह नहीं देते हैं। अगर वह दे देते हैं तो हमारे ख्याल से हमारे पंचायत का जो समस्या है 80% लगभग खत्म हो जाए। जी जी। दूसरी बात है जो जॉब कार्ड, जी। सरकार का सिस्टम है जॉब कार्ड अगर ये पंचायत स्तर पर अगर 500 मजदूर है तो जॉब कार्ड मात्र 50 ठो है। वह 500 के 500 जॉब कार्ड निर्गत हो ऑफिस के द्वारा, इसको
सरकार द्वारा सुनिश्चित करे, यथाशीघ्र वह मजदूर को जॉब कार्ड प्रदान करे। तीसरी सवाल है कि अनेकों राज्य में जी विकसित जो राज्य है उस राज्य में 310 रुपया मजदूरी दिया जाता है और हमारे बिहार में 210 रुपया दिया जाता है। ऐसा सौताला व्यवहार क्यों? क्या हम बिहारवासी अपना मत नहीं देते हैं, सरकार नहीं चुनते हैं? चलिए जाने दीजिए इस बात को। महात्मा गांधी जो हमारे बापू कहलाते थे जी 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 और हैं, उनकी जो सपना थे पंचायती राज सदृश होना चाहिए और अभी तक पंचायती राज जो है सदृश नहीं हुआ है। उसके चलते बहुत ऐसा कार्य है जो प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है हम लोग तन मन धन से तो करवे करते हैं। ये सरकार की, ये पदाधिकारी के ढुलमुल रवैया से हम लोग गाली सुनते हैं। तो हम लोग जब गाली सुनते हैं तो आने वाले 24-25 में उनको भी गाली सुनना पड़ेगा। जी 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 इसलिए कि मैं आग्रह आपका? करूंगा जी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो समाधान यात्रा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निकले हैं, जी हम लोगों का जो मांग है यह समाधान यात्रा में ही समाधान होगा। ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। नहीं होने पर रोड पर उतरने का काम करूंगा, चक्का जाम करेंगे, रेल जाम करेंगे और सारा काम बाधक करेंगे। हम लोग यह काम करेंगे। कुछ नहीं करते हैं आप लोग। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ संजय पासवान, रामनगर फरसाई मिली का वर्तमान मुखिया जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मुखिया जी था, बड़ा गबरू जवान मुखिया है हमारा पंचायत का है। आप ये बताइए कि आपका मुख्यतः 1 मिनट के अंदर में संक्षिप्त में हमको ये बताइए कि आपका मांग पत्र जो दिए हैं उस पे विश्वास है कि सरकार मान लेगी? हाँ, उस पर विश्वास है कि जो सरकार मानेगी, क्योंकि मजदूर का सवाल है और मजदूरी का सवाल है। अब वोटवा का सवाल है। वोटवा तो बाद में है, वो तो 5 साल में एक बार ना आती है। मजदूरी तो डेली करना है, सरकार किसी की भी रहे। जी, मजदूरी जी, तो चलता रहेगा जीवन। या इलेक्शन यदि नहीं भी होगी 10 साल तो उसके चलते जीवन तो रुकेगा नहीं। सरकार मजदूरी तो जरूरी है। सरकार तो आएगी या जाएगी। क्या परिचय हुआ? मेरा ओम कुमार, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत राज लातूर। मजदूर एकता जिंदाबाद। हाँ, इनसे भी हम तनी जान लेते हैं। बढ़िया जवान आदमी दिख रहे हैं। आप ही बताइए हमको कि है जो मांग पत्र है उसमें से 2 को मांग पत्र बताइए जिसमें कि पंचायत का भला हो सके और मजदूर का भला हो सके। सबसे पहले आप के माध्यम से प्रतिनिधि जितना भी है सबके तरफ से आप लोगों का धन्यवाद करते हैं, ताकि सबसे पहले मजदूर को समय पे मजदूरी नहीं मिलेगा तो हम लोग जहां तक होगा वहां तक आंदोलन करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। क्या परिचय हुआ सर? राजेश कुमार झा, उप मुखिया पिपरा। धन्यवाद आपका। सवाल बनता है कि मजदूर को अगर मजदूरी नहीं मिले, अब सरकार ठपुआ लगाया, 30 दिन ठपुआ लगाएगा और 30 दिन के बाद उसको पेमेंट नहीं मिलेगा। ये बहुत ही गजब बात है और असहनीय बात है। हाँ, ये जो कोदाल लेके आप आए हैं, काहे हम आए सरकार हैं? से यही कहना चाहते हैं अच्छा कि जो हम लोग मजदूर क्लास का आदमी है, जी, नहीं ब्लॉक जोतते हैं नहीं कोई जगह जोतते हैं, तो उतना जानकारी रहेंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को जब से बाल बच्चा हुआ है तब से जॉब कार्ड बना है, अभी तक मौजूद है जी, लेकिन अभी तक एक भी पैसा नहीं उठाए हैं। ये जॉब कार्ड से पैसा नहीं मिला? नहीं मिला है, कामे नहीं मिला। गारंटी योजना देंगे, रोजगार देंगे, वो सब क्या हुआ? वो सब कुछ नहीं मिला। हम लोग तो मूर्ख है, नहीं ब्लॉक जोतते हैं नहीं ऑफिस जोतते, तो हम लोग क्या जानेंगे? क्या सर, नाम हम हुआ लोग आपका? मूर्ख है। क्या नाम हुआ? कैलाश ऋषिदेव पिपरा घर है जी। काम करते हैं हम लोग, उसका भी नहीं मिला है कुछ। यानी काम किए हैं आज तक मिला नहीं मिला है अभी जब तक। से है ही आया है। हाँ, ही आया है जब से। धन्यवाद धन्यवाद। क्या नाम हुआ? सुबोध ऋषि नाम है मेरा। अच्छा, और काम काज में जो हम लोग का मनरेगा के तहत काम होता है सर, समय से हम लोग को पेमेंट मिलता था, लेकिन 14 दिन के बाद जो है हम लोग को नहीं मिलने का कारण जो है आर्थिक व्यवस्था में 2 से 10 रुपया में जो और कम कर दिया सरकार। और बिहार में रहने का मकसद यह है कि हम लोग को 5 ठो बाल बच्चा है, भरण पोषण करने में भी दिक्कत होता है। और ये जो मनरेगा वाला है 100 दिन का हाजिरी, ऑनलाइन हाजिरी, हाँ, ये बंद होना चाहिए सर। ये बंद होना चाहिए। जी जी जी। कहाँ जोर से बोल रहे हैं आप? आप भी बताइए, ऑनलाइन हाजिरी बंद होना चाहिए या? जी हाँ, बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। हाँ। आप बताइए। बंद होना चाहिए बंद होना चाहिए। बनवन की अनुमंडल से MS परदेसी।